प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने फिर एक बार यहां समय हमारे जीवन में दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सके। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना धर्मी के जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण है। आमीन। आज परमेश्वर ने मुझसे और आपसे पहले प्रेम किया है, मुझे और आपको पहले चुना है ताकि हम उस संसार की भीड़ से निकलकर प्रभु के सेना का भाग हो सके और परमेश्वर के मसीह के राजदूत बनकर इस संसार के कोने कोने में जाकर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे सके। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि वो दिन प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन को संभाल कर रखा है। आज के इस पवित्र दिन में भी सुबह से लेकर इस समय तक उसने हमारी सुधि ली है, हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है, जो हमें अपने वचनों के द्वारा, सिखाने के द्वारा स्वर्ग की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करने जा रही है। हालेलुया। हम यहोवा का धन्यवाद दें कि वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है। वो उन्हीं के जीवन में प्रवेश करेगा जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा यीशु नासरी जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है। आमीन। ये हमारे लिए आशीष की बात है कि जैसे हम यहाँ पर रोज इकट्ठा होते हैं, वो भी अपने वायदे के अनुसार स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में उपस्थित होता है। आमीन। और ऐसा मेरा विश्वास है कि आज भी वो हमारे मध्य में है और कुछ भेद की बातों को हम पर आज भी प्रकट करने वाला है। अपने मनों को तैयार करें, अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, अपने पवित्र शास्त्र सब कुछ लेकर आप सब तैयार है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं उसके प्रति आप गंभीर रहे। आमीन। जब आप वचन को समझते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब भी आप इस वचन को सुनने के लिए यूट्यूब के चैनल को ओपन करते हैं, जस्ट प्रे बिफोर दैट, एक छोटी सी प्रार्थना उसके पहले करें कि प्रभु आज हमारा तेरे संगति में बैठना, तेरे राज्य के लिए हमारे समय को बोना व्यर्थ न जाने पाए। हालेलुया। आप विश्वास के साथ जब प्रभु के सामने जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर और सारा स्वर्ग आनंदित हो उठता है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, आज मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं, 7-8 ईमेल्स मैंने पढ़े हैं आज, और कुछ लोगों को शायद कल का विषय समझने में थोड़ी कठिनाई हुई, सो मैं कोशिश करूंगा और सरल तरीके से आज आपको उन दोनों पर्वतों के विषय में बता सकूं। और इससे पहले हम लोग प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु की भेद की बातों को समझे, क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल ले। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 91, और उसके हम 5 से लेकर तो हम उसके 10 वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। साम्स चैप्टर 91 वर्सेस 5 to 10, भजन संहिता 91 उसका 5 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं आप सब लोग जिस भी स्थान पर इस समय हैं, जब मैं पढ़ता हूं आप भी मेरे साथ अपने अपने स्थानों पर मुखों को खोलकर अंगीकार करने के द्वारा इन वचनों को पढ़े। वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वहां तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु जितनों ने पढ़ा है उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, जिन्होंने आत्मा और सच्चाई से सुना है उन्हें बरकत दे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91, बहुत ही सुंदर भजन इसमें लिखे हैं, 16 वचन है, और अद्भुत आशीष परमेश्वर ने वायदे हमारे से इसमें किए हैं। उसमें के कुछ वचन हमने पढ़े हैं। 5वां वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आमीन। रात के भय का अर्थ अंधेरा नहीं है, रात के भय का अर्थ है जब आप अपने बिछौने पर अपनी नींद में समा जाते हो, जब आप कॉन्शियस को हैंड ओवर करके सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हो, उस समय कई लोगों को अलग अलग बुरे बुरे प्रकार के स्वप्न आते हैं। कोई कहता है मुझे मेरा मरा हुआ
पिता दिखता है, मरा हुआ भाई दिखता है, माँ दिखती है, पति दिखता है, पत्नी दिखता है, पत्नी दिखती है। कोई कहता है भैया मुझे बड़े बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, मेरा एक्सीडेंट होता हुआ दिखता है, मेरे साथ ये हो जाता है स्वप्न में, मैं देखता हूँ कि मेरे साथ मैं ट्रेन के नीचे आकर, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे बातें बताते हैं। वचन कहता है कि तू उस रात के भय से नहीं डरेगा। आमीन। जो बुरे स्वप्न, जो बुरे विचार आपके अनकॉन्शियस माइंड में दौड़ते रहते हैं, जो कई बार आपकी नींद को, आपकी निद्रा को खराब कर देते हैं और आप कई बार रात को डर से उड़ जाते हैं, परमेश्वर उस डर की बात कर रहा है, रात के अंधेरे की बात नहीं कर रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अंधेरे में उजियाला बनकर हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर उस बुरी बातों के विषय में कह रहा है। आगे कहता है, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, अर्थात शत्रु के वो विचार जो आपके कॉन्शियस माइंड में, आपके विचारों में दिन भर वो उड़ाते रहता है, दिन भर वो डालते रहता है। तू बीमार है, तू कर्जे में है, तू कंगाल है, तेरे रिश्ते खराब है, तेरी उन्नति नहीं होगी, तू पास नहीं होगा, तू अपने एग्जाम को क्लियर नहीं करेगा। जो भी बातें दिन के समय में, जब आप आपके कॉन्शियस में, विवेक में होते हैं, तब जो बातें शत्रु आपको कमजोर करने के लिए डालता है, प्रभु कहता है तू ना रात को उस भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, तू उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। हमने बीते दिनों में भयंकर महामारी का सामना किया है और दिन और रात उस महामारी ने मानव जाति को जकड़ने का प्रयत्न किया है। परमेश्वर उस भयंकर परिस्थिति की बात कर रहा है, कोविड-19 की बात नहीं कर रहा है। आमीन। ऐसे प्रकार की भयानक परिस्थितियां जो आपके जीवन में एक महामारी के समान आ जाती है और जो मरी को उत्पन्न करती है, अर्थात जो आपको कमजोर करके मृत्यु को उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है आपके जीवन में, उस विषय में प्रभु कह रहा है, न तो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। तेरे आसपास प्रभु कहता है हजारों हजार की भीड़ आएगी जो तुझे दबाएगी, जो तेरे विरोध में अपने मुखों को खोलेगी, जो तुझे कमजोर, निराश और उदास करने का प्रयत्न करेगी, परंतु उनमें से एक भी तेरे सामने टिकने न पाएगा। अर्थात इन सभी मरियों को, महारोग को, भय को, सारी बातों को भेजने वाला जो शैतान है, वह इन सारी कोशिशों को करने के बावजूद भी तेरे सामने टिकने नहीं पाएगा। हालेलुया। आमीन। कितनी बड़ी आशीष है प्रभु के हमारे जीवन में। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। आमीन। जो आपके विरोधी है, जो आपके शत्रु है, जो आपके बैरी है, परमेश्वर आज आपसे वायदा करता है, चाहे आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना रहे, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे वायदा करता है कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और तू तेरे सामने दुष्टों का, अर्थ तेरे शत्रुओं का अंत देखेगा। हालेलुया। आमीन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। अब याद रखिए 5, 6, 7 और 8 ये 4 वचन आपके जीवन में तब पूर्ण होते हैं जब परमेश्वर को आप अपना सब कुछ, सर्वोच्च परमेश्वर, अपना धाम, अपना शरण स्थान, अपना गढ़ मानते हैं। तब पहले के सारे वायदे आपके जीवन में पूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। अब मैं दूसरे तरीके से इसको अगर आपको समझाऊं, अगर परमेश्वर आपका शरण स्थान है, अगर परमेश्वर को आपने अपना सब कुछ, अपना धाम मान लिया है, तो तू ना तो रात को भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना तो तू उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। भले ही तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी और 10,000 क्यों ना आ जाए, गिर जाए, परंतु शत्रु तेरे पास नहीं आएगा। परंतु इन सभी बातों को परे रख कर, इन सभी बातों के ऊपर जाकर तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को अपने सामने देखेगा। कब? जब तुम परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना गढ़ और अपना धाम मान लेंगे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, और क्योंकि तुमने परमेश्वर को अपना शरण स्थान, धाम, अपना सब कुछ, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अब इसीलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है।
कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट, अर्थात तू जिस स्थान में वास करता है, जिस जमीन पर तू अपने पाँव को धरेगा, जिस भी जगह पर तू जाएगा, कोई भी विपत्ति तेरे आसपास भी भटकने न पाएगी। कब? जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना ध्यान स्वीकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये जो छोटे छोटे वचन हम पढ़ते हैं, इसके बड़े बड़े भेद स्वर्ग में पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उन भेदों को वापस स्वर्ग से पृथ्वी पर प्राप्त करके संसार के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आपको स्वर्ग के परमेश्वर से जुड़ना जरूरी होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपना समर्पण प्रभु को देंगे, जिसके द्वारा फिर हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे और परमेश्वर हमें समझने में हमारी सहायता करेगा। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, दिन से लेकर अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, हमारी सुरक्षा की, हमें सुरक्षित रखा राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से उन्हें भरकर तैयार कर। हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं उन सभी भाई बहनों को जिनकी प्रार्थना की विनती आज हमारे पास है राजा। उनकी ज़रूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है, हम तुझसे मध्यस्थ बनकर विनती करते हैं यीशु नासरी के नाम से राजा। उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, होने दे प्रभु। तू उनके विश्वास को बढ़ा ताकि वे तुझ पर विश्वास कर सके और वो वचन उनके जीवन में पूर्ण हो सके जिसमें तू लिख कर गया है प्रभु कि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु जी जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं राजा। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढांपते हैं शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जिसके द्वारा वो हमें कमजोर और निराश और उदास करने की कोशिश करता है। उन सारी युक्तियों को यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तेरी करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पे आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आप दिन प्रतिदिन वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर आपको उसके द्वारा ज़रूर आशीष दे रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। प्रियो हम पिछले कुछ दिनों से मेरे ख्याल से 3 या 4-5 दिनों से शायद हम एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, शॉर्ट बट पैशनेट प्रेयर वर्क्स। आमीन। छोटी पर जोश से भरी हुई, प्रभाव से भरी हुई, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं आपके जीवन में हाँ और आमीन में काम करती है। आमीन। और हमने बहुत सारे उदाहरण अलग अलग वचनों को देखा। कल मैं आपको हबक्कुक की प्रार्थना के विषय में बता रहा था। कुछ लोगों ने मुझे आज ईमेल्स किए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि थोड़ा सा समझने में उनको कठिनाई गई है। सो लेट अस स्टार्ट विद द बुक ऑफ हबक्कुक। हम लोग फिर एक बार हबक्कुक की किताब से अध्ययन को शुरू करेंगे और मैं चाहता हूँ आप सब लोग हबक्कुक की पुस्तक निकाल लें और हबक्कुक की पुस्तक उसके 3 अध्याय के पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। इसीलिए देखिए जिनको समझने में कठिनाई होती है वो प्रार्थना करें कि प्रभु इसे समझने में हमारी सहायता और मदद कर। और जब भी आप वचन पढ़े, इसीलिए वचन मैंने आज जो लोगों के मुझे ईमेल्स आए उसमें से 2-3 लोगों को तो मैं जानता हूं, उनके नंबर्स मेरे पास थे। मैंने उनसे पूछा आपने वचन पढ़ा क्या? उन्होंने कहा नहीं पास्टर कल आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पुस्तक को खोलकर वचन को पढ़ना सीखिए, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आमीन। मेरा विश्वास है जिन लोगों ने कल पवित्र शास्त्र साथ में लेकर नहीं बैठे थे वह आज जरूर लेकर बैठे होंगे ताकि आप उन वचनों को पढ़कर समझ सके। आमीन। लेट अस रीड इट। द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्सेस 1, 2, 3, 4। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, आपके पास जिस भी भाषा में, आप जोर से उन वचनों को पढ़िएगा। शिग्योनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें इसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हालेलुया। अ वेरी स्मॉल एंड अ सिंपल प्रेयर। प्रेयर देखिए ये इतनी पूरी प्रेयर नहीं है। प्रेयर के शब्द मैं आपको बताता हूँ, जो किसी ने आज मुझे लिख कर पूछा था उस प्रश्न का कि आपने 33 शब्द कहा है लेकिन ये तो बहुत बड़ी नहीं, प्रार्थना क्या है वो समझिए, सीखिए। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा,
वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। बस प्रार्थना इतनी ही है। उसके आगे परमेश्वर से हबक्कुक ने जब ये छोटी सी प्रार्थना की, उसके बाद क्या हुआ परमेश्वर के स्वर्ग की ओर से या परमेश्वर की ओर से, वो भाग लिखा हुआ है कि इतनी प्रार्थना को सुनने के बाद ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, और फिर उसके महिमा का एक्सप्लेनेशन किया गया है। Amen? So it is very important to read the word of God. Amen? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे आप तो आपके हृदय में उतरेगा और तभी आप उसको सीख पाएंगे। हालेलुया। और वचन कहता है मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि पैशनेट प्रेयर्स प्रोड्यूस प्रोफाउंड रिजल्ट्स। जो छोटी प्रार्थनाएं होती है वो कई बार प्रोफाउंड रिजल्ट्स को देती है, गहरे परिणामों को देती है। कई बार हम घंटों रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, इट इज गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट परमेश्वर के पास किस समय में किस बात को पहुंचाना है ये सीखना बहुत जरूरी है। आमीन। मेनी टाइम्स छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं, हमने इतने उदाहरण देखे हैं, है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया था उस बच्चे का जिसकी माँ के हाथ को छोड़कर वो भागा और उसने सिर्फ जीसस इतना चिल्लाई और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हालेलुया। प्रियो, छोटी प्रार्थनाएं कई बार बहुत अद्भुत परिणामों को हमारे जीवन में देकर जाती है, और ये हम में से हर एक के जीवन का अनुभव होगा और होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आने वाले समय में जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। और कल मैं आपको बता रहा था कि हबक्कुक के प्रार्थना के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं। When he prayed, verse 3 says, God came from Teman and the Holy One from Mount Paran, है ना। जब उसने प्रार्थना की तो ईश्वर तेमान से आया और पवित्र परमेश्वर परान से आ रहा है, परान पर्वत से, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मैंने आपको आउटपुट भी बताया था। इसका अर्थ यह है कि जब आप हबक्कुक के जैसे पैशनेट प्रेयर करते हैं, जोश से भरी प्रार्थना, प्रभाव और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहीं भी क्यों ना रहे, वो सारी दुनियादारी छोड़ के, सारी बातों को पीछे छोड़कर तुरंत उस स्थान पर उपलब्ध हो जाता है जहां उसकी जरूरत होती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, कौन प्रार्थना, मैंने आपको आज मुझे कोई पूछ रहा था कि पास साहब तो ये प्रार्थना केवल पासबान ही कर सकते हैं, लीडर से। मैंने बोला नहीं भाई, ये धर्मी के लिए प्रार्थना लिखी, नबी ही करेगा ऐसा नहीं। उस समय नबी ने प्रार्थना की, लेकिन मैंने जो आपको उदाहरण बताया था वो तो एक साधारण स्त्री थी, चर्च गोर थी, चर्च मेंबर थी, जिसका बच्चा उसके हाथ से निकलकर छूट गया और बस सामने आ गई उस बच्चे के, और उस माँ ने जीसस करके चिल्लाया और वो बस रुक गई और वो बच्चा बच गया। आमीन। वो एक साधारण स्त्री थी, मेरे और आपके जैसी। आमीन। छोटी प्रार्थना है, बड़ी। देखिए, पहली बात तो प्रार्थना करने के लिए आपको पास्टर होना जरूरी नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आपको प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए ये मालूम होना जरूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, तेमान पर्वत पर परमेश्वर का एड्रेस है क्या? परान पर्वत पर परमेश्वर रहता है क्या? नहीं। माई आंसर इज कंप्लीटली नो, नॉट एट ऑल। ना वो तेमान पर रहता है, ना वो परान पर रहता है। तो वो कहाँ रहता है पास्टर साहब? उसका एड्रेस क्या है? वो इमैनुअल है, वो सदा आपके संग संग ही रहता है। वो ओमनी प्रेजेंस गॉड है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर समय हर स्थान पर उपलब्ध परमेश्वर है। फिर ऐसा क्यों लिखा है पास्टर साहब कि वो तेमान से आया और वो परान से आ रहा है? ऐसा क्यों लिखा हुआ है? यस, दैट इज द क्वेश्चन विच आई आस्क गॉड। ये वही प्रश्न है जो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु इसका भेद तू मुझ पर प्रकट कर। और प्रभु ने कहा तू गहराई में जा, तू प्रार्थना कर, तू घुटनों पर आ, तू मेरे सामने आ, मुझसे बातचीत कर, मेरी वाणी को सुन और मैं तुझ पर भेद की बात को प्रकट करूंगा। आमीन। नाउ, कई बार मैंने आपको कहा था कल अंतिम समय में कि हम शब्दों को पकड़कर पवित्र शास्त्र का पोस्टमार्टम कर देते हैं। आमीन। कुछ भी बोलते हैं हम लोग, किधर से कुछ उठा लेते हैं, किधर से कुछ उठा लेते हैं, जोड़ देते हैं, मिसमैच होता है और हम वैसे ही वचन लोगों के सामने लेकर जाते हैं। इसीलिए कई बार लोग वचन को सुनते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। आमीन। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार जो वचन प्रचार करता है वो गलत होता है। कई बार सुनने वाले का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, कई बार उनका मन कहीं होता है, चेहरा कहीं होता है, कान कहीं होते हैं, उससे भी कई बार दिक्कतें हो जाती है। बट यहाँ पर अगर आप इस परान
परान की पहाड़ी को और तेमान की पहाड़ी का अगर आप अध्ययन करेंगे, जो मैंने किया बीते दिनों में, और इस विषय का जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो देखिए गॉड इज सो वंडरफुल, गॉड इज सो वंडरफुल। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, इफ यू स्टडी इट केयरफुली, है ना, उसके लिए आपको बहुत सारा बलिदान करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब आप इसको बड़ी ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि तेमान से लेकर, ये तेमान पर्वत है और ये परान पर्वत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, इतना पास में नहीं है, बहुत डिस्टेंस है, लेकिन ये तेमान पर्वत है और ये परान पर्वत है। और अगर आप इसको गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये पहाड़ियां है ना। हम लोग वो बचपन में हम लोग ड्राइंग निकालते थे, ऐसे 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 करके जिगजैग करके पहाड़ी बनाते थे, उसमें एक एंगल करते थे, हाफ सर्कल, उसको ऐसा लाइंस कर देते थे, और उसको ऑरेंज कलर की सूर्य है, देखो पहाड़ी से सूर्य उग रहा है सुबह का समय। फिर एक पेड़ बनाते थे, एक हट बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, है ना। सो परान से लेकर, तेमान से लेकर परान तक ये ऐसे 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 ये पहाड़ियां है। और अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इतिहास बताता है, जब ये पहाड़ियां 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 परान से, तेमान से लेकर परान तक ये जो पहाड़ियां है, ये सीने पर्वत कहलाता है। हालेलुया, आमीन। देखिए वचन में बहुत सारे भेद है और परमेश्वर उसको आपको देने के लिए बड़ा उत्साहित है, एक्साइटेड है, लेकिन दिक्कत यह है आपके और मेरे पास समय नहीं है प्रभु के पास बैठने। लेकिन जब हम बैठते हैं, परमेश्वर अद्भुत बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इतिहास बताता है कि ये तेमान से लेकर परान तक की जो पहाड़ियां है, ये एक पूरा कंप्लीट सीने पर्वत है। आमीन। सिनाई पर्वत भी हम लोग सब जानते हैं, सीने पर्वत, वो सीने पर्वत आप सब जानते हैं, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग नोट्स लिखते हो लिख सकते हैं। वो सीने पर्वत जहां पर स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा स्वयं उतर कर आता था और मूसा से आमने सामने बातचीत होती थी, है ना। मूसा सीने पर्वत की पहाड़ी पर जाता था, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर चला आता था। वो बोलता था, मूसा तू इतने ऊपर तक नहीं आ सकता और मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं सीने पर्वत पर तुझे मिलूंगा, तू चढ़कर उस पहाड़ी की चोटी पर आना। और यहाँ पर इस सीने पर्वत पर ये एक दूसरे से आमने सामने मुलाकात करते थे। ये वो सीने पर्वत है जहां परमेश्वर यहोवा ने लोगों से कहा था, तुम ऊपर मत आओ, क्योंकि मेरी महिमा को जब तुम देखोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। हालेलुया। ये वही सीने पर्वत है, ये वो सीने पर्वत है जहां परमेश्वर ने अपने अग्नि रूपी उंगलियों से 10 आज्ञाओं को लिखा था। हालेलुया। अब ये सारी बातें, आप धर्मी हैं तो आपको मालूम होगी, इसलिए मैं आपको इसके कोटेशंस नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इसका अध्ययन करना है तो आप पुराना नियम पढ़िएगा, जहां मूसा और परमेश्वर और 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा है, तो आपको इस सारी बातें पता चल जाएगी। सी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आवर गॉड इज ओमनीप्रेजेंस गॉड। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है और वो हर समय हर स्थान पर होता है। आमीन। लेकिन वचन बताता है कि उन दिनों में परमेश्वर मूसा से उस सीनै पर्वत पर मुलाकात करता था। ये तेमान से लेकर परान तक की जो पहाड़ियां है, ये पूरा का पूरा सीनै पर्वत है और इसी सीनै पर्वत पर परमेश्वर मूसा से मुलाकात करता था। हालेलुया। एंड नाउ हियर दिस माइनर प्रॉफिट हबक्कुक, यहां पर ये जो छोटा सा भविष्यवक्ता या नबी है जिसका नाम हबक्कुक है, इसकी 33 शब्दों की छोटी सी प्रार्थना, 33 शब्द, 33 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू माय हिंदी ट्रांसलेशन, 33 शब्दों की प्रार्थना है। इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना एंड ही सेड, मैं जानता हूं कि इस समय में अपने बाकी, प्रभु ने शायद उस समय अपने स्वर्गदूतों से कहा होगा कि मैं जानता हूं यार, मैं बहुत व्यस्त हूं, अभी अपन सूर्य तारांगण इनके सबके आगे की सेटिंग कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, हम लोग उस विषय में बात कर रहे हैं, हम लोग मिस्र के विषय में, इजराइल के किसी भी कार्य में परमेश्वर व्यस्त क्यों ना हो, बट शायद that time he must be speaking to the angels or the holy angels or the archangels, वो अपने प्रधान स्वर्गदूतों से, और शायद जैसे उसने हबक्कुक की 33 शब्दों की प्रार्थना को सुना, उसने कहा होगा कि हम ये जो अभी काम मिलकर कर रहे हैं, ये सब बहुत जरूरी है, इसकी आज बहुत जरूरत है, मैं जानता हूं, बट एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू गॉड। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखिए, परमेश्वर को हर एक व्यक्ति एक समान है। मनुष्य ऊंचा नीचा, काला गोरा, लंबा नाटा, मोटा पतला करता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर सारी मनुष्य मानव जाति को एक ही नजरिए से देखता है।
मैं विश्वास कर रहा था हबक्कुक की प्रार्थना सुनकर कि हो सकता है परमेश्वर किसी बहुत ही भयानक गहरे काम में व्यस्त हो, और जैसे ही हबक्कुक की प्रार्थना सुनी परमेश्वर निकला होगा कि मैं हबक्कुक के पास जा रहा हूं उसकी प्रार्थना का उत्तर देने। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, शायद गैब्रियल ने, शायद माइकल ने, शायद बाकी स्वर्गदूतों ने प्रभु को कहा होगा, अरे प्रभु उसकी प्रार्थना को तो हम निपट डालेंगे, तू पहला ये काम कर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन शायद तब परमेश्वर ने बोला होगा, फॉर मी एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है, आपको शायद अलग ज्ञान या भेद की बात प्रभु बताए, बट मैं ऐसा सोचता हूं कि अब जबकि मैं एक बहुत ही भयंकर काम में व्यस्त था, बहुत इंपॉर्टेंट काम में व्यस्त था, लेकिन मैंने अब हबक्कुक की प्रार्थना करते हुए सुना है, और इसके बावजूद भी कि इस समय मैं अपने इंपॉर्टेंट काम में हूं, मैं अपने महिमा के स्थान में हूं, संसार की बातों को संभालने में, ठीक करने में व्यस्त होगा शायद प्रभु, लेकिन क्योंकि मैंने हबक्कुक की प्रार्थना को सुना है, मैं इसी समय तेमान को छोड़कर तेरे पास आया हूं। हालेलुया। सीने पर्वत को छोड़कर मैं तेरे पास आया हूं। देख, मैं सारी बातों को क्रॉस करते हुए मैं इस समय तेरे पास आ गया हूं। हालेलुया। आमीन। मैं चाहता हूं प्रियो कि आप इस बात की गहराई को समझे, दैट व्हेन आई प्रे गॉड हैज टू मूव। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को छोड़कर आपके पास चला आता है। इस बात को समझना जरूरी है। व्हेन वी आस्क विथ पैशन थ्रू शॉर्ट प्रेयर्स, जब हम पूरे जोश से, प्रभाव से, पूरे सामर्थ और बल के साथ लव लगाकर छोटी भी प्रार्थना क्यों ना करें, गॉड विल लीव हिज पर्पस बिहाइंड। परमेश्वर अपने सारे उद्देश्य को पीछे छोड़ देगा, वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहा हो। एंड आई अश्योर यू, व्हेन यू प्रे अ पावरफुल शॉर्ट passionate prayer, God will leave everything besides and he will run away towards you. Hallelujah. और वो दौड़ता और भागता हुआ आपकी तरफ दौड़ कर आएगा, जैसा वो सुंदर नामक फाटक पर छोटी सी प्रार्थना के द्वारा लंगड़े भिखारी के पास दौड़ा आया, जैसे वो हबक्कुक की प्रार्थना का उसने उत्तर दिया। और हमने कई सारे उदाहरण बीते दिनों में देखे हैं, जिसके द्वारा छोटी छोटी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सेवकों ने किया, प्रभु वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई ही विल कम टू यू इमीडिएटली, बिकॉज ही लव्स यू। आमेन। जिस कार्य को परमेश्वर कर रहा होता है, वो कार्य वो इसलिए करता है क्योंकि वो उस कार्य से या उस व्यक्ति से या उस बात की आशीष को किसी व्यक्ति को देता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। लेकिन जितना प्रेम वो उस समय उस व्यक्ति के आशीष के तैयारी के लिए कर रहा होता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। जब आप छोटी सी सामर्थ से भरी प्रार्थना करते हैं, वो उस कार्य को तो करता ही है, लेकिन उसी समय वो आपके पास भी आ जाता है। ये कैसे संभव है? वेरी सिंपल, बिकॉज ही इज ओमनीप्रेजेंस गॉड। वो हर समय सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर समय इस पृथ्वी के कण कण में परमेश्वर बसा हुआ है प्रियो। आमीन। वो अपने सारे कार्यों को छोड़ता है और पहले आपकी प्रार्थना की पुकार को सुनता है। व्हाई? बिकॉज ही लव्स यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि वो आपसे इस पृथ्वी पर की सारी बातों से सबसे अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा आपको जरूर तेमान और परान का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि हम कई बार पढ़ते हैं, शब्द हमको समझ में नहीं आता और हम उसको छोड़ देते रहे, बाप रे अपने को समझ में नहीं आ रहा, चलो अपन बर्तिमाई पढ़ेंगे, चलो अपन अंधे भिखारी के पढ़ेंगे, चलो 38 वर्ष के। हम वही पढ़ते हैं जो हमारी समझ में आता है, लेकिन जो समझ में नहीं आता उसे समझने के लिए आप प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु मुझे इस भेद की बात को बता। जब मैंने प्रार्थना की, मैंने बहुत सारे सरमन सुने, बहुत सारे बुक्स पढ़े, प्रभु के साथ घुटनों पर आकर प्रार्थना की, तब जाकर परमेश्वर ने इन सारी बातों को प्रकट किया। आमीन। परमेश्वर सामर्थ्य से भरी हुई, जोश से भरी हुई, लव लगाकर की गई छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी सुनता है और अपने सारे कामों को छोड़कर आपके पास तुरंत चला आता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मेरे पास आपको बताने के लिए और कुछ नहीं है, मेरा पेज खाली है।
और जहाँ तक था मैंने आपको बता दिया। जो भी प्रभु आज रात्रि में देगा वो कल मैं आप तक पहुँचा दूंगा। मेरा विश्वास है आज के बातों के द्वारा प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने आज भेद की बातों को फिर एक बार हम पर प्रकट किया परमेश्वर पिता, और हमारे विश्वास को मजबूत किया प्रभु कि जब भी हम सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना करते हैं राजा, तू हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए संसार को पीछे छोड़कर दौड़ा चला आता है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अद्भुत वचनों के लिए राजा। जितनों ने सुना है हर एक को आशीष दे, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत कर राजा। प्रभु जी सारी बातों को हम तुझे समर्पित करते हैं, अपने आपको यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको आज प्रभु ने जरूर आशीष दी होगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आनंदित रहिए, दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। हम अगली सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।